हाईकोर्ट की जितनी भी टिप्पणियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे जाकर कई बार बदल जाया करती हैं। पीएमएलए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। आप मनी ट्रेल अभी तक ईडी पकड़ नहीं पाई है। सिर्फ फोन को जरिया बनाकर मनीष सिसोदिया पर बेवजह अटैक करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये आरोप है आम आदमी पार्टी का। प्राची जी, प्रियंका जी वकील भी हैं, ये बड़े अच्छे से समझा रही थी, लेकिन जब इन्हीं के नेता संजय सिंह निकलते हैं या केजरीवाल जी को बेल मिलता है तब तो कहते हैं, यही आके कई बार आपके चैनल पे बोली है कि कोर्ट ने भी माना है कि इसमें कुछ नहीं पकड़ा गया है इसलिए बेल दिया गया है। तो दोनों तरह की वकालत आपके चैनल पर आके तो यही लोग कर रहे हैं। आप देखिए, केजरीवाल जी ने कहा कि कोई बहुत गंभीर आरोप नहीं मिला, कोई गंभीर वैसी चीजें नहीं मिली है, इसलिए हमें बेल दे दिया गया। संजय सिंह भी आकर के ऐसे जेल से बाहर आते हैं बेल लेकर के, जैसे लगते हैं कि आजादी की लड़ाई में वो गए थे। तो ये लोग तो अपने हिसाब से तर्क देना जानते हैं। कोर्ट में जब इनका तर्क नहीं चलता है तो टीवी चैनलों पे आके दलील देते हैं। आप देखिए कि कोर्ट ने भी अपने अभी पढ़ के कोर्ट के जजमेंट को सुनाया प्राची जी, उसने तो कहा है कि हाँ ठीक है, मोबाइल के साथ में छेड़छाड़ किया गया है। कोर्ट ने यह भी माना है कि नीतियां ऐसी बनाई गई जिसमें कुछ न कुछ किसी को नाजायज फायदा देने की बात सामने आई है। अगर इसी को घोटाला कहा जाता है तो फिर यही घोटाला है ना कि कोई और चीज को घोटाला कहा गया है। शराब के लिए ही नीति को बदल करके इन लोगों ने पैसे कमाए हैं और उसी पैसे का दुरुपयोग करके आज ये चुनाव में यहाँ वहां खर्च कर रहे हैं। कोई और दूसरा पॉइंट ये है ना धीरेन्द्र जी, इनका पॉइंट ये है, जो सबसे वैलिड पॉइंट और जो आम आदमी पार्टी उठाती है वो ये कि इतने दिन हो गए इसको पूरी जांच को शुरू होते होते, एक के बाद एक इनके नेताओं को जेल में डाला, इनके जो करीबी हैं उनको जेल में डाला, लेकिन पैसा कहाँ है ये अभी तक नहीं पता चल पाया। तो वो पैसा मिलेगा तब तो ना मानेंगे ना ये कि शराब घोटाला हुआ, पैसे का मिसयूज हुआ, पैसे का हेरफेर हुआ। प्राची जी, मोदी जी के जमाने में इंडिया डिजिटल हो चुका है, आपको भी पता है, दर्शकों को भी पता है। ये पैसा कोई पॉकेट मार थोड़े थे कि इनके पॉकेट से निकल गया, कोई चेन थोड़ी छीना था इन्होंने। इन्होंने तो बहुत बड़े घोटाले किए हैं और ये सारा डिजिटली कहीं ना कहीं ट्रांसफर हुआ है या तो कैश हुआ है और इसका ट्रेल भी पकड़ा जा रहा है। एक एक चीज देश के सामने आएगा, कोई छोटा घोटाला ये नहीं है।